स्टूडेंट्स, कल आप लोग को हम वीडियोस दिए थे हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। इंग्लिश मीडियम में ये थ्योरी बता चुके थे, हिंदी मीडियम में ये नहीं बताए थे, बोले थे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान देंगे। क्या है? आव्यूह के परिवर्त के गुण। आव्यूह के परिवर्त के गुण यानी हमें यहाँ पर गुण पढ़ना है। किसका गुण पढ़ना है? परिवर्त के गुण पढ़ना है। पहला गुण देखिए, पहला क्या कह रहा है? a प्लस माइनस बी का डैश बराबर होता है a डैश प्लस माइनस बी का डैश। यानी कहने का सेंस ये हो गया, a और b को जोड़कर परिवर्त निकालिए या परिवर्त निकालकर जोड़िए तो मान बराबर होगा, या a में से b को घटाकर परिवर्त निकालिए या a और b के परिवर्त निकालकर घटाइए, दोनों का मान बराबर होगा। दूसरा क्या कह रहा है? किसी भी आव्यूह का दो बार परिवर्त ज्ञात करेंगे, जो कहते हैं वो आव्यूह मिल जाएगा। इसे यहाँ पे देखिए, a का परिवर्त बराबर ए। देखिए एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं यहाँ पर आपको। देखिए दूसरा का एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ए बराबर ले लिए 5 7 9, ए बराबर 5 7 9। इसका परिवर्त ज्ञात करें, यानी ए डैश बराबर यानी पंक्ति को स्तंभ में, यहाँ पर हो जाएगा 5 7 9, ऐसा हो गया। फिर दोबारा इसका परिवर्त निकालेंगे, ए डैश का डैश यानी फिर ये किसमें? पंक्ति में। अब ये स्तंभ में हो जाएगा 5 7 9। तो देखिए तो जेम कहते हैं ये किसके बराबर? ए के बराबर आएगा। जेम कहते हैं किसके बराबर आ गया? ए के, यानी दूसरा बताएं। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है? के इंटू ए का डैश बराबर के इंटू ए डैश, यानी कहने का मतलब के का ए में गुणा करके परिवर्त ज्ञात कीजिए या परिवर्त निकाल कर गुणा कीजिए, मान बराबर आएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा भी एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। यहाँ पर तीसरा एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। सपोज करते हैं a बराबर, मान लिया यहाँ पर a बराबर 1 2 5 7। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ k एक वास्तविक या सम्मिश्र संख्या है। k क्या है? एक वास्तविक या सम्मिश्र संख्या है। अब k बराबर मान लेते हैं कोई वास्तविक संख्या ले लिए, 3 ले लिए। क्लियर हो गया? अब यहाँ से देखिए पहले इसका LHS भाग निकाल रहे हैं। कौन सा भाग निकाल रहे हैं? LHS यानी k इंटू ए का परिवर्त, यानी k इंटू ए का परिवर्त। क्या करेंगे? तो सबसे पहले k इंटू ए निकालेंगे। देखिए इसको हटा रहे हैं यहाँ से, k इंटू ए निकालेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से पहले k इंटू ए बराबर k का मान 3, a का मान 1 2 5 7। क्लियर हो गया? इतना हो गया। अब गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे 3 का किसमें? 1 में, तो 3 होगा, 3 का 2 में 6 होगा, 3 का 5 में 15 होगा, 3 का 7 में 21। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर LHS क्या कर रहा है? k इंटू ए का डैश यानी परिवर्त, यानी LHS बराबर यानी इसका परिवर्त निकालें। तो परिवर्त यानी क्या रहा है? k इंटू ए का डैश, ऐसा कह रहा है ना। तो देखिए तो यहाँ से निकालेंगे, परिवर्त ज्ञात कर रहे हैं यानी पंक्ति को स्तंभ में। तो 3 6 15 21 यानी ऐसे 3 6 15 21, ये LHS का मान हो गया। अब यहाँ से देखिए RHS लेकर चल रहे हैं। RHS कह रहा है पहले परिवर्त निकालिए और उसके बाद k का गुणा कीजिए। चलिए तो a का परिवर्त निकाल रहे हैं। पहले a का परिवर्त यानी a डैश, यहाँ पर a डैश यानी a का परिवर्त, तो पंक्ति को स्तंभ में, तो 1 2 5 7, ये क्या हो गया? a का परिवर्तन। फिर क्या करें? k का गुणा करें। k का मान कितना है? 3 है, तो 3 का गुणा करेंगे हम लोग। देखिए 3 गुणे 1 3 हो जाएगा, 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, 3 गुणे 7 21। देखिए तो 21 हो गया, यानी LHS बराबर RHS, दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गया? यानी ये वाला प्रॉपर्टी गुण प्रूव हो गया। ऐसे ही सब में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये तो समझ गए, पहला दूसरा तीसरा आप लोग समझ गए। चौथा और पांचवा देखिए, चौथा क्या कर रहा है? a इंटू बी का परिवर्त इक्वल टू होता है b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त, यानी कहने का सेंस हो गया a और b का गुणा कीजिए और उसका परिवर्त निकालिए, ये बराबर होगा b के परिवर्त गुणे a का परिवर्त, यानी कहने का सेंस ये हो गया। ऐसे भी देखिए यानी जो बाद में है वो पहले आ गया, जो पहले हो बाद में आ गया। यहाँ पर भी देखिए a b c का परिवर्त, a इंटू बी इंटू सी का परिवर्त, c डैश इंटू बी डैश इंटू a डैश। देखिए c बाद में है तो पहले आ गया, उसके बाद b है तो b डैश हुआ
ए पहले है तो बाद में है। मान लीजिए ऐसे रहता ए बी सी डी, इसका भी परिवर्तन निकालना होता तो ऐसे निकालते डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ऐसे निकालते हैं। यानी ऐसे, यानी रिवर्स होता है। देखिए इसका नेम ही है रिवर्सल लॉ, यानी रिवर्सल लॉ यानी उल्टा, यानी इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्लियर हो गया? आप लोग इसको नोट कर लेंगे, समझा दिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें थ्योरी है, जैसे इतना पर जितना थ्योरी दिए उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी देंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थ्योरी अलग अलग देंगे, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग। क्वेश्चन बनाएंगे दोनों में मिक्स, दोनों का मिक्स बनाएंगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए समझिएगा आप लोग। कारण निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए, परिवर्त का इंग्लिश होता है ट्रांसपोज। ज्ञात कीजिए का इंग्लिश होता है फाइंड। ठीक है, फाइंड करना है, यानी परिवर्त ट्रांसपोज फाइंड करना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा एग्जांपल आप लोग को दे चुके हैं, जब थ्योरी दे रहे थे तो ऐसा दे चुके हैं, फिर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले इसको मान लेंगे ऐसे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे माना कि इंग्लिश में इसको लिखेंगे लेट, इंग्लिश में लिखेंगे लेट। माना कि ए बराबर, इसको हम ए यानी कोई अवयव मान सकते हैं। ठीक है, ए बराबर 5 1/2 -1, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मतलब ए डैश निकालना है। तो कैसे, पंक्ति को स्तंभ, यानी पहला पंक्ति को पहला स्तंभ 5 हो गया, फिर 1/2 यहाँ पर -1, यही आंसर हो गया फर्स्ट का, ये वाला आंसर हो गया। दूसरा आप लोग से बन जाएगा। तीसरा हम बता दे रहे हैं, तीसरा देखिए, तीसरा में वही करेंगे। मान लेते हैं माना कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट। ये मान लेते हैं ए बराबर जो दिया उसको जो करते हुए लिख रहे हैं -1 5 6, फिर √3 5 6 2 3 -1, परिवर्त निकालना है। यानी ए डैश, कैसे, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में। तो लिखेंगे यहाँ पर ए डैश -1 5 6, फिर √3 5 6 2 3 -1, यही आंसर हो गया। ये आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिए। यानी सेकंड जो क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए क्या कर रहा है, यदि a इक्वल टू, यानी a बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 तथा b इक्वल टू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 है तो सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित कीजिए मतलब साबित कीजिए। इसको इंग्लिश में प्रूव दैट, यानी क्या बोलेंगे, प्रूव, यानी इसको प्रूव करना है हमें। देखिए क्या प्रूव करना है। फर्स्ट कह रहा है a प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। दूसरा कह रहा है a माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। देखिए इसे जस्ट पहले हम बताए हैं अवयव के परिवर्त के गुण। तो अवयव के परिवर्त के पहला गुण में दोनों है कि नहीं, एक प्लस में दूसरा क्या है माइनस में। तो देखिए पहला गुण भी यहाँ से समझ जाइएगा आप लोग कैसे वो हुआ है इसी क्वेश्चन से, यानी a प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। फिर यहाँ पर a माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, यानी अवयव के परिवर्त के पहला गुण यहाँ से समझ में आ जाएगा, यानी एक तरह से प्रूव हो जाएगा। तो देखिए इसको हम पहला सिद्ध कर रहे हैं। देखिए पहला में क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए प्रूव में तो सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a प्लस बी। यहाँ से a प्लस बी निकाल रहे हैं, यानी a में b को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो जोड़िए। तो a देखिए a का मान है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, फिर प्लस
इसके बाद देखिए -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 यही है। चलो जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो जोड़ेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो जोड़िएगा, यानी -1 प्लस -4 यानी -5 2 प्लस 1 3 फिर 3 प्लस -5 यानी -2 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 तो 9 -2 प्लस 1 -1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2 ऐसा हो गया। अब देखिए a प्लस बी का मान गया, a प्लस बी का किसमें प्रयोग है, यानी LHS में। किसमें प्रयोग है, LHS में। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी निकाल लिए ना। अब यहाँ से a डैश प्लस b डैश किसमें निकालना है, RHS में। तो देखिए यहाँ पर LHS किस में चल रहे हैं, LHS में चल रहे हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी का डैश क्या निकालेंगे, a प्लस बी का डैश, यानी इसका परिवर्त फाइंड करना है। यानी -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 ये मान हो गया LHS का। अब यहाँ से लेकर चलते हैं RHS। देखिए अब चलेंगे RHS में, इसमें चलते हैं RHS में। तो पहले RHS में क्या निकालना है, A डैश, यानी A डैश इक्वल टू, यानी इसका भी परिवर्त कर देते हैं। जैसे पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ में, तीसरा पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ में, यानी -1 2 3 फिर 5 7 9 -2 1 1 A डैश का मान हो गया। फिर यहाँ से B डैश, इसका यानी B डैश मतलब B का परिवर्त, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में यानी -4 1 -5, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ 1 2 0 फिर 1 3 1 ये हो गया A डैश का मान और ये B डैश का मान। आइए इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, A डैश प्लस B डैश, यहाँ से A डैश प्लस B डैश बराबर, देखिए हम डायरेक्टली इसको जोड़ रहे हैं यानी ऐड करें, -1 अब प्लस -4 यानी -3 किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी -1 प्लस -4 सॉरी यहाँ पर होगा -5 होगा। फिर देखिए 5 अब प्लस 1 तो 6 हो जाएगा। फिर देखिए -2 अब प्लस 1 -1 इतना हो गया। इसके बाद देखिए 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 9 1 प्लस 1 प्लस 3 4 होगा, 1 प्लस 3 4। फिर देखिए यहाँ पर 3 प्लस -5 यानी -2 होगा, 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा, यानी किसके बराबर, ये LHS के बराबर। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, यानी प्लस किए, यानी पहला में क्या किए प्लस, अब दूसरा में हमें क्या करना होगा माइनस, जहाँ प्लस यहाँ पर क्या करना होगा माइनस। देखिए दूसरा भी यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड लेते हैं यानी A माइनस B, यहाँ पर क्या करना है हमें माइनस कर देना है, यहाँ पर माइनस कर देना। चलिए यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं, देखिए समझिएगा आप लोग, यहाँ से माइनस करें यानी -1 माइनस -4 तो +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 3 माइनस 5 यानी माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 8 हो जाएगा। फिर देखिए 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा। फिर देखिए 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, -2 माइनस 1 तो -3 होगा, 1 माइनस 3 तो -2 होगा, -2 1 माइनस -1 तो 0 हो जाएगा ये। अब देखिए A माइनस B, अब देखिए तो निकाल दिए। अब इसका निकालना है हमें परिवर्त, यानी इसका डैश निकालना है, इसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज। इसको लिखेंगे 3 1 8, फिर देखिए 4 5 9
-3 -2 0, समझ रहे हैं ना, ये माइनस कर दिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं RHS में। RHS में जैसे आप प्लस किए हैं, अब हमें माइनस करना है। क्या करना है यहाँ पर? माइनस करना है। देखिए माइनस कर रहे हैं, देखिए माइनस, देखिए -1 और -4 यानी 3 +3 हो जाएगा, +3, फिर 5 -1 4 होगा, 4 हो जाएगा, -2 और -1 तो -3 होगा, फिर 2 -1 तो 1 हो जाएगा, फिर देखिए 7 -2 -1 होगा, 1 -3 तो -2 होगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 -2 यानी 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा, देखिए मिस्टेक हो गया है, 2 -1 1 होगा, 7 -2 तो 5 हो जाएगा, 1 -3 -2 हो जाएगा, 3 और -5 यानी माइनस इंटू माइनस यानी 8 बस 8 हो जाएगा, फिर 9 -0 तो 9 हो गया, 1 -1 क्या हो गया 0। तो देखिए तो यहाँ पर LHS बराबर RHS दूसरा भी बन गया। समझ गए ना आप लोग? यानी एक तरह से ये जो पहला गुण है वो प्रूफ भी हो गया और क्वेश्चन भी बन गया। देखिए इसी क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 पर ही क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके जरूर सेंड कीजिएगा। हम चेक करेंगे बना है कि नहीं बना है, उसको सेंड करना आप लोग को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a डैश बराबर यानी a का परिवर्त बराबर -2 3 1 2 तथा b बराबर -1 1 0 2 है, तो a + 2b के डैश ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी हमें क्या ज्ञात करना है। यहाँ से इसको हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए हल कर रहे हैं। पहले क्या ज्ञात करना है, a + 2b का डैश, यही हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए तो आव्यूह के परिवर्त के गुण में पढ़े होंगे आप लोग ऐसे, पहला गुण में a + b का डैश बराबर a डैश + b डैश, ऐसा होता है ना, अभी बताएं। यानी आव्यूह के परिवर्त के गुण में a + b का डैश बराबर a डैश + b डैश, ऐसा हो सकता है ना, यानी किससे, यानी परिवर्त के गुण से। किससे? परिवर्त के गुण से। यहाँ पर देखिए किससे, परिवर्त के गुण, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको लिखना होगा ऐसे, बराबर a डैश + 2b का डैश, यहाँ पर परिवर्त के गुण से यानी 2b लिख सकते हैं। अब उसके बाद इतना हो गया, फिर बराबर देकर लिखेंगे, यहाँ पर बराबर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी a डैश + 2b का डैश, यानी इससे, यानी तीसरा गुण से ऐसे लिखवाएं, k × a का डैश बराबर k × a डैश लिखवाएं ना। उसी तरह यहाँ पर तुलना करेंगे, k का मान 2 हो गया, a का मान b हो गया, तो 2 यानी 2 × b डैश यानी k × a डैश होता है, उसी का अनुसार टूट गया। ये दोनों किससे, आव्यूह के परिवर्त के गुण से। किस चले, आव्यूह के परिवर्त के गुण से। देखिए आव्यूह के परिवर्त का गुण यहाँ पर हम लिख दिए। अब आइए यहाँ पर बराबर देकर लिखेंगे a डैश, तो a का डैश यानी a डैश का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी क्या दिया है, -2 1 3 2, किसका मान है, a डैश। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए +2 और b का डैश यानी b का परिवर्त ज्ञात करना है। b का परिवर्त देखिए तो पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ -1 0, दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ 1 2, ऐसा हो गया। फिर देखिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर -2 3 1 2 आप +2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 × -1 तो -2 2 × 1 2 2 × 0 0 और 2 × 2 4 हो गया, इतना हो गया। फिर
बराबर देकर यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तो -2 प्लस -2 यानी -4, क्या हो गया यहाँ पर -4। फिर देखिए 3 प्लस 2 तो 5, कितना हो गया 5 हो गया। फिर देखिए 1 प्लस 0 तो 1 हो गया। फिर 2 प्लस 4 तो कितना हो गया 6, यानी यही हम लोग का आंसर हो गया। किसका हो गया चौथा। यहाँ पर समझे ना किससे चल रहे हैं, आव्यूह के परिवर्त के गुण से तोड़ दिए। a डैश का मान दिया हुआ है, फिर b डैश निकाल कर यहाँ पर लिख। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।